The hashtag is I oppose triple talaq, and I think all right-thinking people in this country, men or women, Hindu or Muslim from any religion, should come out and make a strong case for it. And this case of Nasreen that we are highlighting is only to actually try and make the point to Maulana Maqsood Hul Hasan Kazmi, चेयरमैन ऑफ द ईमान काउंसिल ऑफ इंडिया, अब तो समझ जाइए कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं. पीरजादा मोहम्मद अमीन शाह, टिल यू अग्री वी विल कीप एम्बैरेसिंग यू विद दीज काइंड ऑफ केसेस. एंड मुफ्ती मोहम्मद मंसूर जियाई, ये हिंदू मुस्लिम इशू, मुस्लिम राइट्स के इशू को बना के आप इससे निकल नहीं सकते. आप इसमें फंस जाएंगे क्योंकि ऐसे हजारों और केसेस हैं, नसरीन जैसे केसेस, जिन पर आपके पास एक्चुअली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी. और हम ये जो केसेस हैं, मुफ्ती जी, पीरजादा जी और मौलाना जी, मैं इन केसेस को जितनी बार हो सके इसको हाईलाइट करूंगा ताकि आप अपनी गलती को समझे. शाजिया इल्मी इज ऑन द अदर साइड, सबा नकवी सीनियर जर्नलिस्ट इज ऑन द अदर साइड, वसुंधरा पाठक मसूदी एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड डॉक्टर जीनत शौकत अली प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द विजडम फाउंडेशन. Now I want to start with one simple question here to Pirzada Mohammad Amin Shah. This case of Nasreen, Pirzada Mohammad Amin Shah, and please be rational, please be real, don't talk about this being a Hindu-Muslim issue. Nobody is going to be confused about it. A 23-year-old commerce graduate, Nasreen, is unilaterally divorced and then humiliated by being paid a compensation of 20,000 rupees by her husband. Instead of ensuring that there is a separation, नहीं आप सुन लीजिए. या इसके ये सेपरेशन या डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं है. उन्होंने 20,000 रुपए देके अपने वाइफ को बोला कि आप निकल जाइए. एंड ही सेज दैट फॉर सर्विंग एज अ वाइफ फॉर 1 year, 1 minute, फॉर सर्विंग एज अ वाइफ फॉर 1 year, द पेमेंट इज 20,000 rupees. शाजिया, दिस इज द एग्जैक्ट डिटेल, दैट फॉर सर्विंग एज अ वाइफ फॉर 1 year, I pay you 20,000 rupees. Which means if you serve as a wife for 2 years, I'll give you 40,000 rupees. And you serve as a wife for 3 years, I give you 60,000 rupees and I can ask you to get out. Basically, that's what it's all about, isn't it, Pirzada ji? Yahi hai na case. Shazia Ilmi will respond to you, but first Pirzada. Nasreen is concerned. Yeah. So far the case of Nasreen is concerned, ये तो एक जाती केस है. अगर ऐसा नहीं, जाती केस नहीं है. कंडेम करते हैं, सही बात है. क्या? What do you mean जाती केस है? Listen to me. You have. What do you mean जाती केस है? पहले मेरी सारे केस जाती ही होते हैं. नहीं, पहले मेरी सारे केस जाती होते हैं. एग्जैक्टली. बात तो सुनिए ना, आप बात करने नहीं देते हैं. दिस इज प्रॉब्लम विद यू. लिसन टू मी. मैंने आपका जो पेशेंट हियर, मैंने आपके सवाल के दे दी, तो आप मेरा भी सुन लीजिए क्या है. जहां तक इनके निकाह का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता है कैसे इनका निकाह हुआ है, क्या हुआ है. पहले ये देखना है क्या ये मुझे पता नहीं. आप अभी बोलेंगे कि शादी नहीं हुई. लिसन टू मी. नहीं, दिस इज योर माइंडसेट. यू सी, अभी आप बोलेंगे शादी नहीं हुई. प्लीज. आई एम सॉरी पीरजादा जी, व्हाट डू यू मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जाती केस है. What do you mean जाती केस है? बात सुनिए, बात no WhatsApp में ट्रिपल तलाक जाती केस है. SMS I am not aware. No, Mr. Pirzada, WhatsApp में ट्रिपल तलाक जाती केस है. स्टोरी, मैं उस स्टोरी के बुनियाद पर ये कह रहा हूं कि ठीक है, उसने ये किया है, उसने ये गलत किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर उसने किया है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन. बुनियाद तो यही है कि ट्रिपल तलाक आप लोग अलाउ करते हैं. यही बुनियाद है. Shazia Ilmi, debate is open. Shazia Ilmi and then Shazia Ilmi and then Sabah Naqvi. छोड़ा और शाजिया इल्मी को पकड़ा. What is Shazia Ilmi is opening. Shazia Ilmi is opening the debate. I have no option but to quit from your channel. I think it is time. Mr. Arnab, listen to me. I think it is time we call the bluff of these Maulanas and Imams who misquote not just Quran but also play with women's lives. A grave injustice is being done to Nasreen. Tell me first of all, you tell me whether you are a Muslim or not. पहले आप इस्लाम को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपना हुलिया वैसे बनाइए. This is not part of. आप अपने हुलिया को पहले उस कुरान के ढांचे what do you mean? What बात करिए. No, what do you mean? What did you say? इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है No, what did you watch it, please. Shazia, don't respond to the personal attack on him. No, Shazia, don't respond. Shazia, don't respond to the personal attack. You tell me, what are you saying? 1 minute. आपने क्या कहा? आपने अभी क्या कहा? मिस्टर पीरजादा, आपको अगर सवाल पूछा जाए जी, और जवाब आपके पास नहीं हो
आप तो पहले सवाल करते हैं, जवाब मेरा आप सुनते मेरी नहीं बात है। आप मेरी बात सुनिए, आप पर्सनल अटैक क्यों सिर्फ- करें? आपने सिर्फ पर्सनली क्या बोला? बात- आपने शाजिया इल्मी को क्या बोला? आपने शाजिया इल्मी को क्या बोला? This is why- आपने व्हाट डिड यू this से is टू why- शाजिया इल्मी? व्हाट डिड यू से टू शाजिया इल्मी? व्हाट डिड यू से टू हियर? देखिए शाजिया इल्मी से मैंने कुछ नहीं पीरजादा बोला। साहब, आप मैं personal ये कह attack रहा हूं- नहीं आप हुलिये की बात क्या कर रहे थे? आपको कोई हक मुसलमान है, नहीं है। उसको आपने आपने हुलिये की बात कैसे की? चाहिए। आपने हुलिये की बात कैसे आप की? इसको हिंदू मुस्लिम आप और कौन है मुझे इसलिए जज आप करने वाले? आप हुलिये की बात क्या कर रहे थे बताइए? मुसलमान पहले मुसलमान आप पहले मुझे बताइए, पीरजादा मोहम्मद अमीन शाह, आप हुलिये की बात क्या कर रहे थे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आज। You have nothing to do with it. You tell me, you first tell me, forget asking who is a Hindu or a Muslim. I don't even think you're a good human being. What did you mean by saying, what did you mean by saying, I'm not going to let you off now. You first tell me, Pirzada Mohammad Amin Shah, you first tell me, what did you mean by saying, आपने अपना हुलिया बदलिए? It has been No, sorry. declared that if you will, behind closed doors. No, one second. Shazia, that I the heard. interference in Muslim personal law is war against Muslims. What did you say, Pirzada? This is war against Muslims. You think I'll let you off the I hook? think there is no space in India. One second. I think 20 crore Zinat Shaukat Ali Muslims should of come in. India. Zinat Shaukat Ali, one second. Zinat Shaukat Ali, did you You hear are what arresting Pirzada? them. Did you, one second. मौलाना साहब, आप जो अभी No, कहे this is हैं the- वो this is the बिल्कुल reality. ही This is the गलत reality. गलत बात है। आपने किसी के ऊपर उंगली उठा के कैसे पूछा कि आप मुसलमान हो कि नहीं? आप खुदा हो बिल्कुल, क्या? उंगली की बात नहीं है। आप खुदा इस्लाम हो की बात क्या? आप वो अल्लाह करेगा जो हो पहले कि इस्लाम को सवाल मानता पूछने हो। वाले? पॉइंट नंबर 1, बल्कि नहीं, आप जो सवाल इस्लाम गलत को है। फॉलो करता हो। दूसरी चीज आप उनसे हुलिये की आपने क्या बात वोट बैंक पॉलिटिक्स No, one minute, Pirzada मोहम्मद अमीन शाह, आप जरा रुक जाइए अभी। लीजिए। आपको कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। आप जहाँ तक मैं- हुलिये की बात है ना मौलाना साहब, पर्दे की बात है, तो अकबर इलाहाबादी का शेर है। वो पूरा तो शेर मुझको मालूम नहीं, लेकिन किसने कहा बीबियों आप I'm पर्दा not going to क्यों discuss आप Akbar पर्दा Ilhabadi करना ji. क्यों You are- छोड़ you दिया? are बोले here to क्योंकि discuss मर्दों की अकल पे पड़ गया। Well, अब समझे, अकबर इलाहाबादी का शेर है, मेरा शेर नहीं है ये। तो आप जरा सोच समझ के बात कीजिए। बिल्कुल। आप जरा सोच समझ के बात कीजिए। आपको कोई हक किसी ने नहीं दिया है कि आप किसकी इस्लामियत पे उंगली उठाए। आप ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप इस्लाम किसी पर की नहीं है। इस्लामियत पे उंगली इस्लाम पर उठा नहीं सकते। है। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है। अगर आप कुरान को मानते आप हैं तो अल्लाह कुरान नहीं को हो, फॉलो करिए ना। आप कुरान को अल्लाह फॉलो नहीं करिए हो, फिर। आप अल्लाह नहीं। आप एक मशअल बनिए ना फिर मुसलमान औरतों के लिए। ये हुलिये की आप बात गलत तरजीह मैं दे रही हैं अलग फिर से डिबेट मुसलमान औरतों करूंगी, को। No, अलग से this is मैं not कहूंगी, fair. अलग से डिबेट रखे और मैं सब कुरान की आयतें निकालती हूँ आपके सामने, बताइए मुझको फिर। लेकिन आज का डिबेट जो है वो अरे क्या आप कौन बताएं आपसे? है? बताइए ना, उस आपको बात क्या पे कायम चाहिए? रहिए। बताइए। आप कौन है किसी को बता नहीं? प्लीज आप आराम से बोलिए, मैं आपको जवाब दूंगा। कौन है? सुनिए पिरजादा जी, आपको एक बात बता रहा हूँ। आपको ना जब ठीक No, से I want to say one thing. Forget सबा Pirzada, Arnab, let me say one thing. go ahead. One second. ये Pirzada, I don't even want to talk to the Pirzada. I don't even want to talk to the Pirzada, बताइए। Arnab. Let me say one thing. I hope they can understand me. Let me say one thing to all the gentlemen who are defending triple talaq. The point is, nobody is going to hear them any longer. They are becoming irrelevant. Triple talaq is going to go away by the courts. I've done my homework on it. And the You are not the authority. आप किस दुनिया में रहते हैं? It is Quran. It is not man-made. You are not a vote bank. It is not man-made constitution. You can go around saying, It is calling Muslim, all, if you are Muslim, everyone then else, you but had you to follow the non-Muslims, nobody will rules give and a regulations damn. of You are Quran. going to become irrelevant. Unless You and will be until you only will not heard follow in your- TV then you are not studios. Muslim. No I am one not is going to Muslim then. bother. You know, you because you talk rubbish and you हम भी bring कहते हैं, मेरी shame. बहन, हम भी You कहते make हैं, Muslims triple look talaq अगर backward, है, illiterate and stupid. You are the one who does it. No. You talk like this to a woman on the panel. You are misquoting I mean, all the really, women. I don't even want to address these people, Arnab. क्या दे रहे हैं? ये वोट You know, I have nothing to say to a man who comes there and asks a कुरान woman, को फॉलो करना an है। independent woman, whether she's a Muslim or not. Who is here to judge anyone? We are living in a secular हालात खराब होते constitution. हैं। So kindly उस वक्त उनके keep पास your दुनिया views to है। yourself. Don't bring shame on us. One second. Don't bring shame on us. You embarrass me. I'm an पिरजादा मोहम्मद अमीन शाह, पिरजादा मोहम्मद अमीन शाह, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, one sec, जा रही है, one sec, just मैं कुछ कहना चाहता हूँ, just for 2 minutes hear me, Shazia for 2 minutes hear me. पिरजादा मोहम्मद अमीन शाह, can आपको no, one sec, Shazia, can I just come in? You know, what I want to say is, Yeah, okay, go on, Shazia. the single point that I want to make
imagine in a widely publicized television debate, look at the tone and tenor of this gentleman. इतने सोचिए बंद दरवाजों में क्या औरतों का सलूक करते होंगे ये लोग अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवियों बेटियों के साथ बाहर इस तरह से बात करते हैं। आप गलत हैं, आप गलत सवाल पूछता है या रैशनल बात पूछता है इनसे तो इसे गैर मुसलमान बताते हैं। इन्हें क्या हक है किसी पर जाति अटैक करने का? देख लीजिए ना, हिंदू में कितने मैट्रिमोनियल केसेस हैं जो कोर्टों में पड़े हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो इस वो भी गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर अगर कोई खराबी हो तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे जिसने और आप मुसलमान औरतों के साथ नाइंसाफी करते रहेंगे जाए तो ये गलत है। नाइंसाफी इस्लाम में पसंद नहीं है, हर चीज पीरजादा पिछले 10 मिनट से 1 मिनट one point please, one second मुझे लगता है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जी, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। मुझे उसके पहले मैं इस प्रोग्राम पर इस वक्त चाहता हूं कि पीरजादा मोहम्मद अमीन शाह शाजिया इल्मी से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमान हैं तो अपना हुलिया बदलिए, आप माफ़ी मांगिए। अपोलोजाइज टू हर इन दिस सेंस, देखिए जो कुरान में अपोलोजाइज टू हर apologize for insulting a lady participant on the program with your chauvinism. Apologize, माफ़ी मांगिए, हुलिया का मतलब है क्या? माफी मांगिए। मैं कह रहा हूं माफी मांगिए पीरजादा जी। पहले क्या आप कुरान को मानते हैं? मैं कह रहा हूं आप माफी मांगेंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपको कि आप माफी मांगेंगे कि नहीं? वन सेकेंड, आप माफी मांगेंगे कि नहीं? वो भी इस्लाम नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो इस्लाम नहीं है। और आप नहीं, मेरे और मेरे खुदा के बीच में आप बोलने वाले कोई नहीं है। आपके मजाल कैसे हुई? आप मेरे पर जाती अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्यों हुलिया देख रहे हैं आप मेरी? अगर आप मेरा दिमाग देखते सुनिए, मेरी आवाज सुनिए, क्यों देख रहे हैं आप मुझे? आपकी दाद के साथ क्यों औरतों के हुलिये से इतने ऑब्सेस्ड हैं आप? यू आर रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम। क्यों आपका दिमाग हमेशा केंद्रित होता है औरतों के हुलियों से? ट्रू मुस्लिम, देन यू फॉलो द कुरान एंड देन कम टू डिबेट। नो, यू आंसर क्वेश्चन। If I am not following the Quran, if I am not following, you are nobody to question me, sir. What do you mean if you are a true Muslim? Are you a true Muslim? Is this how a true Muslim? You're a shame in the name of being a Muslim or an Indian or a human being. You're shameful. It's terrible your behavior. You do your religion. It's shameful to have somebody like you even represent the religion. You're a shame, sir. You're a shame. You don't know how to treat and respect other people. You are working against Muslim personal law. You are शर्म आनी चाहिए आपको। Muslim women folk. This is not fair. मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर कुछ गलत है तो उसे बदलिए, क्योंकि कुरान शरीफ में तलाक बिद्दत का जिक्र नहीं है। ये लोग कुरान शरीफ ही पढ़ लीजिए। ये ऐसे लोग हैं just 1 minute. Here we are, Shazia, this is very revealing today. This is very revealing today. Very revealing today. Please, आपको मैं 2 बातें कहूंगा। पहले तो आपको मौका दिया माफी मांगने के लिए, आप माफी नहीं मांग रहे तो आपकी अपनी चॉइस है, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, आप पहले माफी मांगिए। मैं मुफ्ती मोहम्मद मंजूर ज़ियाई से पूछना चाहता हूं और मौलाना मकसूद उल हसन काज़मी से पूछना चाहता हूं कि वो चुप क्यों हैं जी, जब हमारे प्रोग्राम पे आज एक लेडी 1 मिनट मेरे प्रोग्राम पर एक लेडी पार्टिसिपेंट पर पर्सनल अटैक किया जाता है, पर्सनल कमेंट्स किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप प्लीज आई कैन प्ले द टेप, कहा जाता है आप अगर मुसलमान हैं तो अपना हुलिया बदलिए, ये कमेंट किए जाते हैं और मुफ्ती मोहम्मद मंजूर ज़ियाई वहां पे दिल्ली स्टूडियो में बैठ के आप हंस रहे हैं। बात सुनिए, क्या इस्लाम आपको मजाक लग रहा है ये? और आप नहीं कह रहे इनको कि आप कौन होते हैं, अपने माइंडसेट के साथ आप कौन होते हैं जो कोई भी लॉ बोर्ड के मेंबर होके बैठ सकते हैं? पूरा की पूरा इस्लाम मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको कोई बात बताता है तो आपको बुरा लग जाता है। मैं बहन शाजिया से कहना चाहूंगा, बहन शाजिया, अगर आपको इस्लामी शियार समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये सही है गलत है, तो आप किसी भी रास्ते पर जाइए। इस्लाम आपको जबरदस्ती कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रिपल तलाक की, मैं बात कर रही हूँ नस्रीन की, मैं बात कर रही हूँ कुरान शरीफ की, मैं बात कर रही हूँ आईन की, और आप मेरे हुलिये की बात कर रहे हैं।
कुरान और हदीस आप मेरे हुलिये की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ कुरान शरीफ की, मैं तलाक़े बिद्दत की, तलाक़े एहसन की, औरतों के हालात की, इस देश के आईन और संविधान की और इंसानियत की बात कर रही हूँ, और आप मेरे हुलिये की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है तकाज़ा शरई क्या है? तकाज़ा शरई किसको कहते हैं, समझ में आता है आपको? जी मुझे मालूम है, तकाज़े की अगर मुझे मालूम है, आपको कुछ मालूम है? शरई के एतबार से बात एक तो तरीका अपना बदलिए। आपको इस्लाम समझ में आता है तो इस्लाम पर रहिए, अगर आपको इस्लाम समझ जी आप कैसे हमको देख आपको ठेकेदारी है, आपको नो नो just 1 minute मौलाना 1 minute no 1 second मुफ्ती मोहम्मद 1 second शाज़िया प्लीज, शाज़िया 1 मिनट मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जिया, आपको ठेकेदारी है, आपको रिलीजन पे ठेकेदारी है, नहीं लाता है। आपको लोगों के रिलीजन पे ठेकेदारी है, ठेकेदारी है आपकी, ठेकेदारी है किसी कोई को? लिहाज नहीं इनको। कोई हक है आपकी? ज़ादा साहब को ठेकेदारी है, अर्नब साहब को ठेकेदारी है, क्या अर्नब भी यहाँ पर जज? 1 second, Sabha is also coming into the debate. Just 1 minute, Sabha is coming into the debate. It's got derailed, but we'll come to the critical point. 1 second. आप सब समझते हैं 1 second. It's got और derailed. आप पूरी दुनिया को बताएंगे। It's got बिल्कुल derailed. नहीं बताएंगे। मोहतरमा सवा नकवी, आपको ही बताना चाहूंगा कि नहीं, आपको सिर्फ आप इस्लामी शियार पसंद आता है तो Just one minute. Sabha is responding. Sabha, go ahead, please. आप ही सब समझते हैं जनाब, आपकी आजकल कोई सुन ही नहीं रहा है, आपको अपने आपकी आजकल कोई सुन ही नहीं रहा है, तो आप करेंगे क्या? आप टीवी में आके हम लोग को एम्बैरेस करते जाइए, यही करिए आप। आड़ बनाकर आप ही समझते हैं जनाब, आप लोग ही समझते मोहतरमा, हैं। इतनी आप लोग ने इतनी प्रोग्रेस की है हिंदुस्तान के इतिहास में, सिर्फ आप ही समझते हैं। नहीं आता है तो आप समझते हैं, आप आते जाइए, क्योंकि आपकी कोई सुनता ही नहीं है, आप इस्लाम कोई नहीं सुनता आप लोगों की। अब इस्लाम के आड़ में शुरू चलते जाइए, बात करते जाइए, कोई सुनता ही इस्लाम नहीं। के आड़ में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हो? आपके पास खुला आप लोग इरेलेवेंट रास्ते में जाना चाहती बनेंगे, हो, अच्छा होगा। इरेलेवेंट बनेंगे तो अच्छा होगा, मुल्क का फायदा होगा, कौम का फायदा होगा। आप लोग महिला से, कौम का फायदा, खवातीन से, तमीज से बात नहीं कर पाते, और इस्लामी लिबास की आप बात करते हैं। आपसे इस्लाम का फायदा है? आप इस्लाम आंख को में आपकी आंख कोई मिला जरूरत के नहीं है। खवातीन से इस्लाम बात नहीं कर आपका पाते। बंधा हुआ मजहब नहीं है। आप आप लोग पता नहीं है, बहुत आपने प्रोग्रेस किया है हिंदुस्तान। इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें जो आप लोगों ने वसुंधरा पाठक मसूदी on the left, वसुंधरा पाठक मसूदी please, वसुंधरा पाठक मसूदी, मगर एक बात कहिए, 1 second, just a minute, सभा 1 minute, बहुत रिलीजन की बात करते हैं, ये कैसी प्रैक्टिस है जहां पे हस्बैंड वाइफ को कहता है कि 1 साल आप मेरी बीवी थी, इसलिए 20,000 रुपए आप लीजिए और चले जाइए, और ऐसे एक पीरजादा है जो प्रोग्राम पर बैठे हैं। एक मिनट मुफ्ती जी, मैं 1 मिनट, मुफ्ती जी मैं बात कर रहा हूं आपसे। मुफ्ती जी आप तो बहुत बोल रहे हैं, अभी आप बहुत बोल रहे हैं, मगर उस वक्त तो आप नहीं बोल रहे थे जब इस प्रोग्राम पर बड़ी बेशर्मी के साथ पीरजादा मोहम्मद अमीन शाह ने शाज़िया इल्मी को कहा कि अगर आप मुसलमान हैं तो अपना हुलिया बदलिए। जब इस तरह के बेशरम कमेंट्स किए जाए तब तो आप चुप थे। गलत तरीके से पेश ना करो। गलत कुछ नहीं पेश करा, गलत तो आप बोल रहे हैं, गलत मैं नहीं पेश करा, गलत आपकी नजर है, गलत आपकी बोल है, आपके बोल गलत है। मौलाना मकसूदुल हसन काज़मी प्लीज, मौलाना मकसूदुल हसन काज़मी। अमल करना चाहते हो नहीं तो आपके Just 1 minute. Yes, अर्नब, बात ये है, No, Mr. Goswami, please let me respond to these people. It seems like that these handful women are the custodian of Islam. They have hijacked Islam. Why don't you put the women, other Muslim women who are burqa? Crore Muslim women are there. You people don't show them. You people don't give them the chance to air their voice as well. Because some hired people, some planted people are there out to defame Islam, and this is condemnable. I would like Not to at all. add here, Please, you are the people who are misrepresenting Islam. You are the people who are misquoting Islam. You are the people who are misinterpreting Islam. This is only just one isolated case. There is nowhere a single mention about instant triple talaq in Quran Sharif. Please quote me one single word in Quran Sharif where there has been a mention about instant triple talaq. Nobody has given There is no mention about instant triple talaq in Quran Sharif. Contrary to that, there have been various verses in the Quran Sharif which emphasize
Maulana and Zina Shaukat Ali only, please. Insulting Islam. हर इंसान He was इंटरप्रेट कर सकता है degrading मौलाना Islam. That is why साहब। Mirza इस्लाम said में something. एक टोपी पहन के क्लर्जी नहीं हो जाता, और क्लर्जी है ही नहीं इस्लाम में। मुझको बताइए कहाँ है, निकालो। Islam. ना निकालिए, Islamic निकाल। आप Islamic fathers are there. इस्लाम And के Muslim women बताइए are also मुझको, Islamic बताइए। scholars. बताइए कहाँ है। But if anybody आप insults मुझको Islam, बताइए it बताइए। will be tolerated at all. ओनली टॉकिंग अबाउट इस्लाम। आपके व्यू से मुझको कोई भी निस्बत नहीं है। मैं इस्लाम प्रॉपर की बात करती हूँ और इस्लाम प्रॉपर कुरान की बात Yes, करती yes, हूँ। you are. उसमें आप You are entitled for your own view. You are entitled to your You own are views also. entitled for your You own are view. also, But you don't Maulana have power Sahib, to entitled to your own impose views. all the Do Muslim not women of impose India. your views You on have others. no power. Do not You have- impose your Absolutely, views well on said, others. well said. Do not impose your views on others. Indian Muslim Do women. not Because impose your you views have- on women. you don't We are represent not going to Muslim accept you. women. Do not You have accept only it. Do not hijacked impose your Islam views. in India. Your views are not worth listening to, Maulana Sahib, because you are not. Why don't you There go is to no Congress? clergy in Islam. We I only think accept Maulana scholars. should go Maulana for the Sahib, we opinion only among the accept Muslim scholars, women. not people If like you have not a if you clergy have that is courage, under. because by this way Educated. we will be evaluating our democratic system. We are living in democratic country. If you have courage, why don't no you go among the democratic Muslim system. women? तो आपकी democratic system है ही नहीं। आपकी Sabah's on the debate. democratic system Sabah's on the debate. And one sec. Sabah is on the debate. And viewers, can I point out at this point of time that what is happening on the debate tonight? What is happening on the Sabah? 1 minute. I want to come to the debate tonight. One second. Just one point. Can I come in? Can you give me? आप मुझे आधा मिनट दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं अपने दर्शकों को। 1 मिनट। Viewers, remember, this debate started by talking about the case of Nasreen. She's a 23-year-old lady who's given 20,000 rupees by her husband for serving as a wife for 1 year. Don't stop me. आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। न्यूज़ आर पर 20,000 रुपए का चेक दिया और कहा है कि आप चले जाइए। इस इशू पर हम डिबेट कर रहे थे, मगर जब हम इस इशू पर डिबेट कर रहे थे सबा, एंड इट इज अ सीरियस डिबेट, unable to answer the question, personal insulting comments are made by people who say that they are members of the Muslim Personal Law Board like Pirzada Mohammad Amin Shah, and he makes a personal comment on Shazia Almi and he says आप अगर मुसलमान औरत है तो अपना हुलिया बदलिए। इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं उन लोगों से। 1 सेकंड पिरजादा जी, आपने अपोलोजाइज भी नहीं किया। एक के बाद एक आप पर्सनल कमेंट्स करते जाते हैं और मैं आपको I want to tell you why you're doing this. I want to tell you why you're doing this. पिरजादा जी, calm down. बताइए ना कुरान में क्या लिखा है कि अगर कोई बेपर्दा है उसके लिए कुरान में क्या होगा? अगर वो कहती है मैं मुसलमान हूँ तो फिर उसको इस्लाम का पता होना चाहिए और इस्लाम के तौर तरीके मौलाना कहूंगी नहीं, क्योंकि आप मौलाना कहलाने के लायक ही नहीं है। What is this nonsense? This is war against Muslims. आप ना तो औरतों की इज्जत करते हैं, ना आपको कुरान की कोई भी जानकारी है, ना बाकी के देश के संविधान के। आप इंसानियत में ही यकीन नहीं करते हैं। आप परेशान हाल औरतों, जो बच्चियां हैं, मुसलमान बच्चियां, उनके जो बेसिक अधिकार हैं, उनके हुकूक हैं, उनसे महरूम उनको रखना चाह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं और आपका इस्लाम सिर्फ सीमित हो गया है औरतों के हुलियों से। आपको एक बात का एहसास होना चाहिए। आपके अब दिमागी हुलिया आप देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में दिमागी हुलिये की क्या हालत है आपकी? होने चाहिए। ये दिवालियापन है आपका दिमागी। इस्लाम को जानते आपने इस्लाम को क्या बना दिया है? करते होंगे आप इस्लाम के नाम पर और संविधान के नाम पर एक शर्मनाक जो बेपर्दा कलंक है, हमें क्या एक तोहमत है। आप बच्चियों को क्या सिखाएगी कि क्या है, पर्दा क्या है और दीन क्या है? हमारी बच्चियां करें, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? दिल में दर्द है थोड़ा सा। हमारी बच्चियों की फिक्र है। नसरीन की क्या हालत है? ऐसी कितनी उसको आप बोलते हो 3 रास्ते में, उसको बोलते हो ट्रिपल तलाक में देता हूँ। आप चुप हो जाइए मौलाना साहब, आप चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बोलेंगे भी नहीं। ये सच है कि वो एक लड़की, जब उसके लिए आप कुछ नहीं बोलते हो, आपके लिए उसके लिए कुछ बोलना नहीं है कि वो बेचारी मजलूम, मुफ्ती मंसूर सियाई, मजलूम बेचारी वो लड़की, उसके लिए तोहमतें लगाते हो आप और कहते हो कि ये इस्लाम है। कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हो आप? ये नेशन के सामने आप कौन सा इस्लाम रख रहे हो? अल्लाह से डरो, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह से डरो। डॉक्टर ज़ीना शौकत,
लेकिन आप कौन होती है उसके ऊपर टिप्पणी करने वाली? आप कौन होते हो मौलाना साहब? ऐसे लोगों, मैं कौन होती हूँ तो आप कौन होते हो? मैं आपकी अथॉरिटी को नहीं मानती हूँ। आप कौन है? इस्लाम में कोई क्लर्जी नहीं है, मैं आपकी अथॉरिटी को क्यों मानूं? आप मेरी अथॉरिटी को मानिए क्योंकि मैंने किताब लिखी है। देखिए इतनी बड़ी किताब लिखी है, इतनी बड़ी किताब लिखी है, आपने लिखी है इसमें, मैं आपकी बात क्यों मानूं? इस्लाम में कोई भी क्लर्जी नहीं है, और जो लिखा है उसमें और जो सच है और जो जस्ट है बस वही लॉ प्रिवेल होगा। आपका आवाज उनका मजाक उड़ा रही है, चिल्ला चिल्ला के आप कहोगे तो कुछ भी नहीं है। मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने कुरान आपको सिखाया है। देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़ना सिखाया, जिन्होंने मसाइल सूरह लुकमान में उनका मजाक उड़ा रही है टीवी चैनलों पर बैठकर। आपको शर्म आनी चाहिए, इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए मौलाना साहब, मुझे नहीं। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप ये इस्लाम का हुलिया बता रहे हो, कि आप औरतों को इतना डाउन बता रहे हो। जो रसूल ने औरतों को इतना ऊंचा दर्जा दिया, उसको उतना नीचा तुम दिखा रहे हो और मुझको सिखा रहे हो इस्लाम। आप जाके सीखिए, आप जाके सीखिए तहजीब और तमीज बात करने की पहले सबसे। दिल में खौफ बदतमीजी से बात नहीं होती है, वही नाजिल हो जाती है आपके पास। रसूलुल्लाह ने लाज़िम आपके पास होनी चाहिए। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो, कुरान की बात करते हो, लेकिन जो कुरान में नहीं है वो चीज आप साबित करने जा रहे हो। ये कैसा इस्लाम सिखा रहे हो? ये कैसा इस्लाम है मुझको बताओ। जब ट्रिपल तलाक एक सिटी में कुरान में नहीं है, जब रसूल ने उसको मनाही किया है, जब रसूल ने उसको कंडेम किया है, तो आप बता रहे हो वो मैं आपको क्यों मानूं? मैं कुरान को मानूं या आपको मानूं? मैं आपको क्यों मानूं? मौलाना साहब नहीं, सॉरी सॉरी, एकदम गलत है। आप पहले एक्सप्लेन कीजिए आपकी पोजीशन क्या है। याद रखना, आपका पोजीशन क्या है? खुदाबंदी बहुत करीब आ चुकी है। याद रखना, अज़ाब खुदाबंदी बहुत करीब आ गई। आपने इस्लाम का मजाक उड़ाया है। आपने इस्लाम का मजाक उड़ाया नहीं, माय गॉड, आपने इस्लाम का मजाक उड़ाया, औरतों का मजाक उड़ाया, आपने उड़ाया है। जब आप गलत बात कह रहे हो कि 3 तलाक ट्रिपल तलाक वन सिटिंग में कुरान में है, वो नहीं है, वो बताओ निकाल के मुझको। अगर आप सही है ना तो निकालो, आयत निकालो। मेरे पास भी आयतें पड़ी है कुरान शरीफ की, निकालिए, बताइए मुझे, बताइए। आप ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग जो ये लड़की को दी गई है वो बताइए, आप निकालिए कुरान शरीफ में और बताइए। और फिर इस्लाम का मजाक आप उड़ाइए या मैं, अच्छी दुनिया को मालूम पड़ेगा। आप किस चीज को, आप मुझको मत सिखाइए इस्लाम। आप ये की बता दें। नहीं आप मुझे एक बात बताएं, नहीं आप मुझे एक बात बताएं, आपकी अथॉरिटी क्या है? आपकी अथॉरिटी क्या है? आज पूछ रहे हैं इधर, आज प्रोग्राम पर पूछा जा रहा है, आज प्रोग्राम पर पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। जो हमारे प्रोग्राम में एक के बाद एक हर बार और हर दिन मैं ये देख रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई, ये ट्रिपल तलाक जो है ये औरतों को एक्सप्लॉइट करती है, औरतों को एक्सप्लॉइट करती है। ये ट्रिपल तलाक जो है हमारे देश के रिपब्लिक, मैं सॉरी हमारे देश के रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ट्रिपल तलाक। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के खिलाफ है ट्रिपल तलाक। और आप लोग हर बार मैं पूछना चाहता हूं आपको, देखिए मुफ्ती जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुकूमत तो सिर्फ लोगों की होती है, हुकूमत तो सिर्फ लोगों की होती है। आपको मैं पूछ रहा हूं, आपको हुकूमत कब से मिली? सॉरी, आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू आस्क मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई, सॉरी मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई, ये 6 महीने से डिबेट चल रही है, 6 महीने से बातचीत चल रही है। आप झगड़ा करें, कुछ भी कहे, मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, मेरे पे पर्सनल अटैक करे, मेरे पैनलिस्ट पर आप कुछ नहीं कह सकते, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, आप इंसल्ट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन याद रखिए मैं इस्लाम की बात बता के रहने वाला हूं। आप देखिए, मैं आपको एक मिनट, वन सेकंड मुफ्ती जी मैं कहूँ, मौलाना जी देखिए मुफ्ती जी 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। एक बात कह रहा हूं मैं, सभा एक मिनट, एक बात कह रहा हूं मैं, टेलीफोन लाइन्स अभी खोल नहीं रहा हूं। अगर इस वक्त मैं टेलीफोन लाइन्स खोल दूं, आप लोगों की आवाज सुने आज प्रोग्राम पर,
और सुने आज की इस प्रोग्राम पर मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये दूसरी बार है इस प्रोग्राम पर। सॉरी सर, आप मेरी बात सुनिए, मुफ्ती जी मेरी बात सुनिए, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए आप, मैं नहीं रुकूंगा। मौलाना जी एक बात, टेक द कॉल फ्रॉम द मुस्लिम वीमेन 1% है मैटर। आई चैलेंज यू और सो फar हिंदूज हैं, मैट्रिमोनियल you are not the authority to decide our fate. You are not the authority. what they are thinking about it. आप ये देख लीजिए कि हिंदू मैट्रिमोनियल आप बिल्कुल बाहर जा रहे हो। मुस्लिम वीमेन से, मुसलमान औरतों से आप कॉल खोल लीजिए और आप उनकी टेलीफोन कॉल सुन लीजिए, वो क्या कहती हैं। आप सिर्फ टेलीफोन के नाम से इंटिमिडेट नहीं कर सकते। माफ कीजिए, मगर सवाल तो मैं एक पूछूंगा आपको मौलाना जी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे और आप दोनों अगर वहां पे डबल बैरल चार्ज करने की कोशिश करेंगे मेरे पर तो भी नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए मौलाना मकसूद उल हसन काज़मी जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। बहुत विनम्रता से आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछने का मौका तो दे मुझे आज। आप क्यों मेरे को बोलने नहीं दे रहे? आप क्यों किसी को नहीं बोलने दे रहे? आप क्यों सबसे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं? बताओ आप क्यों परेशान हैं? आप दोनों मेरी बात सुनिए, कारण बताता हूं, उसके बाद आप प्रतिक्रिया कीजिए। मेरी बात सुनिए, आप दोनों बहुत परेशान है मुफ्ती जी, आप तो आजकल सुनते ही नहीं है किसी और की बात। औरतों ने जवाब दे दिया अर्नब। मैं आपको कहूं, बता दूं, हिंदुस्तान में 18 करोड़ मुसलमान बसते हैं। 18 करोड़ में से 7 करोड़ शादीशुदा हैं। 2,69,790 केसेस चल रहे हैं। उसमें से 80% केसेस के बारे में आपको मालूम है, सिर्फ डॉरी पैसे के लिए वो केस लड़ रही हैं। किस चीज के लिए केस लड़ रही हैं? 20%। इन 50,000 औरतों के वजह से अगर आप 18 करोड़ मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो आपको मालूम है क्या होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर में। ये थ्रेट मत कीजिए प्रोग्राम हुकूमत, एक बात थ्रेट्स मत कीजिए, थ्रेट्स मत। क्या होगा? आप क्या कह रहे हैं? क्या होगा? आप क्या थ्रेटन कर रहे हैं? मुझे बताइए क्या थ्रेटन कर रहे हैं आप? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ओपनली प्रोग्राम पर आके आप थ्रेट करते हैं, क्या होगा? आप मुझे बताइए। आप मेरे पे स्टैटिस्टिक्स फेंक रहे हैं। मैं आपको बात पूछना चाहता हूं, 1 मिनट में बात सुनिए। मुफ्ती जी जरा बात सुनिए प्लीज। यू वांट टू थ्रो स्टैटिस्टिक्स एट मी, सो आई टेल यू 83 million, 1 minute, 83 million Muslim women in India are there. All these people cannot come under the purview of oppressive and discriminatory Sharia law. A commerce graduate has to go through hell after triple talaq. Imagine the plight of 48.1% of Muslim women. 48.1% of Muslim women cannot even read or write their names. मुस्लिम वीमेन को डिसाइड करने नहीं दीजिए। आप कौन है मुस्लिम वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए? आप कौन है मुस्लिम वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए? आप मुझे बताइए। सबा जो हमारे प्रोग्राम पर है, 1 second, I'll have Sabah on the debate. आप कौन है? You are judgmental. We are only suggesting. मेरा बहुत अच्छा, मैं बहुत Sabah with Mufti. बात तो करने Sabah with दीजिए। Mufti, please. Sorry, जनाब, Sabah बात with तो करने दीजिए। Sabah with Mufti, please. मेरा एक सीधा सा सवाल है। Yeah. मेरा सीधा सा सवाल है। जवाब नहीं देंगे आप। सीधा सा, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं आपको एक राय दे रही हूँ कि आप ही का नुकसान होगा अगर आप ट्रिपल तलाक को लेकर आप लोग ऐसे पोजीशन लेंगे, आप ही का नुकसान होगा। बहुत छोटा सा इशू है ट्रिपल तलाक। कुछ चुन खवातीन कोर्ट गई हैं। आप लोग इतने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कभी आप इस्लाम का सहारा लेते हैं और कभी डेमोक्रेसी का, और आप तमीज से महिलाओं से बात नहीं कर पाते हैं। और आप कौन है सबका ठेका लेके आप बैठे हुए हैं? Do you have courage to go? बहुत छोटी सी चीज है ट्रिपल तलाक आपके लिए। Do you have courage to आप इसको हारेंगे, इस युद्ध को आप हारेंगे। go among Muslim women? आप इसको What? I can't even hear what they're saying. My question, Sabah. You are dodging my question. No. You no. What is it? I can't hear you. Country, democratic procedure is our. I'm not going to answer your question. You can go for. I am not going to pass any test. Among the Muslims. Okay. Here's a question. Sabah, can I? Understand one thing. Yeah. If people start asking you, you are no one to ask me to pass any test, and you are no one to presume otherwise. Would you call for that referendum among the Muslim women on around news hour? You are no one to presume otherwise. You are embarrassing yourself. And no, that is mean you are embarrassing yourself, and you are embarrassing Muslims demolishing the who want to move on. On the name of the democracy, you are insulting Indian Muslims' democracy, because the
largest country, vibrating country of Oh really? democracy of the country. You can insult women. You can insult women, and you are giving me lectures on insulting. Shazi Elmi Mufti. मौलाना साहब अपने को मौलाना कहने का मौलाना नहीं बनाएंगे। Mufti Zia in the right place. और औरतों के हुलियों पर कम तवज्जो दीजिए, अपने दिमागी हुलिये पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने अखलाकी हुलिये पर। ये बहुत उम्दा है आपका दिमागी हुलिया। आपके ये तो फिर आप उसी पर आ रही है। आप जो जिस तरह की आप बहकी बातें करती हो और इस्लाम को इंसल्ट करती हो, that is why people like Kashmir gentleman Muslim personal member open mouth against you. Oh really? Kindly, you are Muslim. And We don't have- Maulana certificate दिखाइए. Maulana Maqsood ul Hasan Kazmi. Maulana Maqsood ul Hasan Kazmi certificate दिखाइए. Certificate दिखाइए. What's certificate दिखाइए मौलाना मकसूद उल हसन काज़मी. मौलाना मकसूद उल हसन काज़मी से सवाल है मेरा, जो बहुत और पर्सनल कमेंट्स किए जा रहे हैं और इसको मजाक समझते हैं. आप इधर इस वक्त आप दोनों जो है मुफ्ती मोहम्मद मंजूर ज़ियाई और मौलाना मकसूद उल हसन काज़मी, आप दोनों इस वक्त मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए जिससे आपको अथॉरिटी मिलती है मुस्लिम औरतों को रिप्रेजेंट करने के लिए. किसने आपको सर्टिफिकेट मैं कह रहा हूं भाई, किसने आपको सर्टिफिकेट दिया? हम तो कह रहे हैं we are only एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, आप दोनों एक साथ ना बोले. सर्टिफिकेट दिखाइए. सर्टिफिकेट, हाँ मैं ये बता रहा हूं, सर्टिफिकेट दिखाई, क्योंकि इधर इस प्रोग्राम पर नहीं मौलाना जी सुनिए, इस प्रोग्राम पर सब लोग एक ही बात कह रहे हैं. मुस्लिम वीमेन के पास जाने की मौलाना के अंदर हिम्मत क्यों नहीं होती मुसलमान औरतों से पूछने की क्या वो मुस्लिम ला से राजी हैं या नहीं है? I want Sabah is also a Muslim woman. Sabah is a Muslim woman. Shazia is a Muslim woman. Zinat Shaukat Ali is a Muslim woman. नहीं है. आप कौन है? आप उनकी आप कौन जबान हैं? करके रख दिए Handful. मौलाना साहब. लेकिन इन्होंने फैसला किया You है. handful Muslim women cannot represent entire Indian Muslim women. Don't tell me. I've lost the connection, I think. Don't And- tell me what you do. And you can represent. I want to know this. Who are you to represent? Mufti. You can represent. Mufti and Sabah. All of you give certificates to each other. We and openly talk should about go for the Muslim, representing. among the Muslim women. Who are you and to should represent ask anyone? your opinion. Have you won a general election? No. Can I say one thing? Yeah. Should I tell you, Arnab? Yeah. Have they won an election? Should I tell you how the Muslim Person Law Board, they have life membership. Many of them sit there for life. It was formed in 1973. They have life Muslim members of person certain law- orders. But they do think you- they are the do sole you represent representatives. Muslim women? Right? Do you represent Tell Muslim me the women? structure of the आप Muslim बनने के लिए Person परेशान Law क्यों हो Board. नकवी जी? Who are you? मैं कह रहा हूं हम You have we kept don't the community represent. back. But we are You have challenging dragged the you to community go into among the religious Muslim disputes. women. अगर आपको इस्लामी You जानकारी है, तो have आपको- you आप have ये presented a We face are which challenging politically you. has damaged the community. Entire women who are I know more about. I have studied your structures. You don't tell me what you are. I know what you people all are. And Muslim women I know how will you've react done to kabza them. on Waqf land. You've set up छोटी-छोटी दुकान. आप बनना चाह रही हैं? छोटी-छोटी दुकान चलाते हैं आप लोग जनाब. मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है आप लोगों का. आप लोग का ये पूरा ये this is your धंधा. एजेंडा भी You know, and you are giving lectures on religion. Sabah, I'll tell you, बहुत परेशान है. Muslim Person Law Board किसने आपको elect किया? आप कुछ लोग तो लाइफ मेंबर्स बैठे रहते हैं ना. क्या है Muslim Person Law Board? agenda. You have your own agenda. And that is to defame Islam. और ये भी आप याद रखिए, आप लोग कहते हैं बीजेपी, आप ही लोगों ने बीजेपी को जन्मा था एक दौर में, इतिहास का एक दौर था जब शाहबानो का वर्डिक्ट आपने ओवरटर्न कराया. आप लोग पॉलिटिकल पार्टी मुबारक हो आपको आपका रास्ता जनाब. पॉलिटिकल पार्टी आप ही लोगों ने ये सब कराया, आप फिर से कराते जाइए. ट्रिपल तलाक को लेके आप बैठ जाइए, सब खवातीन को इंसल्ट करते जाइए. आप ही जानते हैं, करिए ये सब. जरूर बता देना चाहते हैं हुकूमत को सबा जी, लेकिन इतना जरूर, हम किसी पार्टी से करिए, नहीं हैं, हम प्लीज किसी पार्टी के करिए. रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि दो तलाकें मिल चुकी हैं आपकी हुकूमत को. एक तलाक अब दिल्ली मुझे में, आप- दूसरी तलाक बिहार में, तीसरे तलाक की तैयारी हो रही यूपी में. आप हमारे मसाइल को छेड़ करके तो देखें, हमारे मसाइल को छेड़ के देखें. तीसरी तलाक यूपी में भी मिल जाएगी आपकी हुकूमत को, जिसके रिप्रेजेंटेटिव बन करके आप यहाँ तैयार होकर बात कर रही हैं. उस सिविल कोड को लाना चाह रही हैं आप, जिस सिविल कोड की बात आप कर रही हैं, तीसरा तलाक मिलने वाला है. आप उस चीज को समझ लें. की बात कर रहे हैं आप.
नहीं। और शाजिया इल्मी जी आप उसके ये पॉलिटिकल तलाक है। नहीं आप सही आपकी जबान से ये वर्ड लफ्ज तलाक बस इतना लूजली निकलता है कि आपकी निकाह हुई थी कि बीजेपी से कि तलाक की बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अल्फाजों का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, इज्जत से कीजिए। ना अल्लाह का नाम इज्जत से, न इस्लाम का नाम इज्जत से, न कुरान शरीफ का नाम इज्जत से। काम कर रहे हैं Shazia is responding as well. Shazia. बिहार वालों ने बताया है। इन मौलानों ने औरतों की जिंदगी को, उनकी निकाह को, उनकी शादी को, उनके सपनों को सियासत में तब्दील कर दिया है। इनका कुछ लेना देना ना तो देश के संविधान से है, ना कुरान शरीफ से है, ना उन महिलाओं की रहनुमाई से है। इनका मतलब सिर्फ अपनी गंदी सियासत और अपनी दुकानदारी करना है। लेकिन वो दुकानों में खरीदारी नहीं होगी। औरतें निकल आई हैं सामने और वो कोर्ट जा रही हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। हद से सियासी ना बनिए, आपकी हर चीज आपको पॉलिटिक्स ही नजर आए। अरे अपने गिरेबान में झांक के तो देखिए। Pirzada on the right, please. You are not responding my question. One second. आपने तब्दील कर दिया हर चीज को सियासत में। या बीजेपी के क्या डेमोक्रेसी में लोगों की राय ली जाती है या नहीं? क्या डेमोक्रेसी में लोगों से पूछा जाता है या नहीं? आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों से क्यों नहीं पूछा जा रहा? अरे भाई पूछी तो रहे। शाजिया इल्मी और सबा नकवी ने ठेका ले रखा है हिंदुस्तान की मुसलमान। और आपने किसका ठेका लेके रखा है? नसरीन की बात कर रहे हैं। नसरीन सवाल उठा रही है। शाजिया इल्मी और सबा नकवी नहीं कर रही है। ये जो जिस तरह से रिस्पॉन्स हो रही है, मैं आज I want to compliment one second please. I want to compliment Shazia Ilmi. I want to compliment Zeenat Shaukat Ali, and I want to compliment Saba Naqvi. And I want to say that when the history of this country will be written, it will be remembered that there was a moment in time in the year 2016 when a group of enlightened women from the Muslim community came up and stood up like an unstoppable force against the chauvinism of these people who call themselves the custodians of the Muslim faith, which they are not. I want to also tell them today in absolutely pure Hindi. मैं हिंदी में सीधी बात करना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए जरा। मैं कुछ हिंदी में कहूंगा। आप लोग परेशान क्यों हैं? लोग पूछ रहे हैं आज। आप लोग ये डरे हुए हैं। नहीं, ये परेशान क्यों हैं? ये परेशान क्यों हैं? मुस्लिम लॉ के बारे में ये परेशान क्यों हैं? आप मुस्लिम औरतों में जाने के लिए तैयार नहीं है। आप मुस्लिम औरतों में सर्वे करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुस्लिम वुमेन से ओपिनियन पोल कराने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मर्द को पता है कि औरत कैसे होनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसी के बारे में ये लिखा है कि अर्रिजालु कवामून अलन निसा, ताकि ये इसकी हिफाजत करे, ताकि इसके हर एक का ख्याल रखे। पीरजादा जी मैं कुछ कहूंगा और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को बंद करूंगा। शायरा बानो की क्या हिफाजत हुई? आपने क्या किया इसके मुतालिक? शाजिया इल्मी, ओके, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूं आपको कि मेरी बात सुने प्लीज। मैं बस ये कहूंगा मौलाना जी, कभी कभी सुन भी लीजिए भाई, कभी सुन भी लीजिए भाई। इतनी क्यों आप ऐसे सुनते ही हैं? नहीं सुनते। अगर आप मेरी बात सुनते तो बहुत कुछ सुधर जाते। पीरजादा जी देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। पीरजादा जी देखिए, मैंने आपके खिलाफ कोई पर्सनल अटैक्स नहीं किए, तो मेरे पे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया ना करें। मैं सिर्फ ये कहूंगा, उससे आगे क्या करेंगे आप? आपने जो कहा शाजिया इल्मी के बाद, उसके बाद तो आपने माफी भी नहीं मांगी। मैं बस ये कहूंगा कि आप परेशान क्यों हैं? आप क्यों हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाली दे रहे हैं? आप क्यों ऐसे लफ्ज यूज करते हैं जिसको बोलने में भी हमको शर्मिंदगी आती है? क्योंकि आपको पता है कि अगर शाजिया, सबा और ज़ीनत शौकत अली जैसे औरतें सामने आकर आपको चैलेंज करें तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन डिबेट नंबर 2 ऑन द न्यूज़ आवर टुनाइट। थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू।